गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी के कालांश में अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज के कालांश में हम कविता देखेंगे। इसके पहले वाला जो पाठ है, इसके पहले वाले पाठ को हम इसके बाद देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? आज हम इस कविता को देखेंगे। कविता का नाम क्या है? हमारी कविता का नाम है स्वतंत्रता गान। स्वतंत्रता गान, इसके जो कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को हमें क्या करना है? बरकरार रखना है। तो स्वतंत्रता को एक दिया के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है उन्होंने। चलो हम बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। पहले देखते हैं कवि का परिचय। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया, चंपारण, बिहार। परिचय क्या है? इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, अब हम अपनी कविता का परिचय देखते हैं कि वास्तव में कविता में बताया क्या है। यह कविता हमारे पास किसके रूप में है? प्रेरणा गीत के रूप में है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। बच्चों, आपको याद भी होगा जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी का उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो उस वक्त जो भक्ति, देशभक्ति के गाने लगे होते हैं, किस प्रकार हमारे मन में एक जोश भर देते हैं। क्लास में, स्कूल में जब हम वंदे मातरम गीत गाते हैं, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रेरणा गीत जो हमारे पास कविता है, उस कविता में हमें रचनाकार ने क्या बताने की कोशिश की है। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को हमें क्या करना है? बरकरार रखना है। वापस कोई दुश्मन हमारे देश पर राज्य न कर सके। ठीक है, चलो हम अपनी कविता देखते हैं। किस प्रकार है हमारी कविता? कविता बच्चों 5 परिच्छेद में है, तो 3 परिच्छेद हम इस कालांश में देखेंगे, 2 परिच्छेद इसके अगले वाले कालांश में देखेंगे। कविता इस प्रकार है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संध क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। आगे कविता इस प्रकार है। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है बबूल हैं, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शूद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। अब हम कविता देख लिए बच्चों। इस कविता का अर्थ हम देखते हैं 4-4 पंक्तियों के माध्यम से। अब पंक्तियां हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। घोर मतलब बहुत, कैसा भी अंधकार हो। चल रही बयार, बयार का अर्थ होता है हवा। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। मतलब ये अंधकार रूपी जो दिया है, क्या ला रहा है हमारे लिए? एक प्रकार का विहान ला रहा है, एक नया सवेरा ला रहा है। क्या है? कविता की पंक्तियां किस प्रकार है? पंक्तियों का अर्थ, यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए, चाहे कितना ही अंधकार हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो।
आज देश के हर घर के द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला रहा है। क्या कर रहा है? परतंत्रता, जो हमें हमारे देश पर अंग्रेजों ने जो राज्य किया था, हम परतंत्र थे, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए। यह दिया क्या है? परतंत्रता रूपी जो हम घोर अंधकार में थे, उस अंधकार से हम दूर हट रहे हैं, दूर हट चुके हैं, और ये हमारे लिए एक नया सवेरा लाया। किसने? हमारी इस स्वतंत्रता ने। और इस स्वतंत्रता रूपी दिए को हमें क्या करना है? सदैव जलते रहने देना है। कितनी भी आंधी तूफान आए, कितना भी अंधकार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा यह दिया स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। आगे की पंक्तियां देखते हैं किस प्रकार है। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ। अब आप बोलोगे शक्ति का दिया हुआ और शक्ति को दिया हुआ, इसका अर्थ होता है कि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई वह शक्तिपूर्वक दिलाई ना, और शक्तिशाली हाथों में दिया। शक्तिशाली हाथ मतलब आप, युवा पीढ़ी, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। कितनी भी तेज की हवा चल रही हो, गंगा की धार कितनी भी तेज चल रही हो, लेकिन हमारा यह स्वतंत्रता रूपी दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। किसके समान है? हमारे प्राणों के समान है। अर्थ देखें, अर्थ इस प्रकार है। यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। मतलब शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, मतलब शक्तिपूर्वक इसे प्राप्त किया गया है और शक्तिशाली हाथों में दिया गया है। यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथों में भक्तिपूर्वक सौंपा है, इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे, चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो, नाव तेज गति से आगे बढ़ रही हो। आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। सही बात है ना बच्चों? स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली है, और जब हम परतंत्र थे तो कितनी परेशानियां सही। तो हमें क्या करना है? हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, और ये हमारे पास किसके समान है? प्राणों के समान है। आगे की पंक्तियों का अर्थ किस प्रकार है? यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संध क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें हमारे इस दिए को बुझना नहीं देना है। मतलब हमारी स्वतंत्रता को हमें वैसे ही बरकरार रखना है। अर्थ देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों पूर्व की थी। मतलब हम जब परतंत्र थे तो हमने स्वतंत्रता की कल्पना की थी ना, हम स्वतंत्र हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, तो हमने जो ये कल्पना की थी कितने सदियों पूर्व की थी, और अब हमें मिल गई है। हम विदेशी आतताइयों के समक्ष, मतलब जो हमारे विदेशी आतताइयों, मतलब जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, के समक्ष विनीत प्रार्थना कर रहे थे कि हमें स्वतंत्र कर दें, हमें स्वतंत्रता प्रदान कर दें। लेकिन क्या किया? उन्होंने नहीं दिया स्वतंत्रता, हमें खुद से लड़के लेना पड़ा। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है। देश में, विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या संधि का काल, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। मतलब जो ये हमारा स्वतंत्रता हमें मिली है, वह हमारे पास एक ज्योति, एक प्रकाश के समान है। हम इससे हमारा विस्तार हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों हम इस दिए को बुझने दें?
हमें स्वतंत्रता मिली, हमने प्रगति किया, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो हमारे लिए ये एक विस्तार के समान है। तो हमें इस दिए को बुझने नहीं देना है। जो हमने सदियों पूर्व कल्पना की थी वह कल्पना पूरी हो गई है, बड़ी मुश्किल से पूरी हुई है, और उसे हमें क्या करना है, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें इसे बुझने नहीं देना है। और ये हमारे लिए किसके समान है, एक ज्योति के विस्तार के समान है। अब बच्चों ये हमने 3 परिच्छेद देखा, इससे संबंधित शब्दार्थ देखते हैं। बयार हवा, निशीत निशा या रात, विहान प्रभात, बहाव बहता हुआ जल, गंगधार गंगा की धारा, अतीत पुरानी, विनीत नम्र, पुनीत पवित्र, अनंत जिसका अंत न हो, साधना तपस्या, संधि मेल, क्रांति परिवर्तन, कछार किनारा, ज्योति प्रकाश, वितान आकाश। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है प्रभात के लिए क्या शब्द आया है, तो प्रभात के लिए क्या शब्द आता है, समानार्थी शब्द विहान। विहान का समानार्थी प्रभात। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अब कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाहकता पूर्ण कीजिए, क्रम अनुसार। अब जैसे यहाँ पर दिया है, ये पंक्तियाँ क्रमबद्ध तरीके से नहीं दी हैं, हमें क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से करना है। किस प्रकार करेंगे, जैसे पहला क्या आएगा, सबसे पहले यह निशीत का दिया ला रहा विहान है। दूसरा, आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं। तीसरा, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। चौथा, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तो इस प्रकार हम जब क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो ऐसे हमारा उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न किस प्रकार हो सकता है, एक शब्द में उत्तर। आज द्वार द्वार पर यह नहीं बुझना चाहिए, क्या नहीं बुझना चाहिए, दिया। दूसरा है, यह विहान लाने वाला दिया इसका है, किसका है, निशीत का। यह दिया देश और समाज पर ज्योति का यह है, क्या है, वितान है। चौथा, यह दिया इसकी धारा पर रुकना नहीं चाहिए, किसकी धारा पर, गंगा की धारा पर। तो ये रहा एक शब्द में उत्तर। अब हम क्या देखते हैं, उचित जोड़ियां मिलाओ, जोड़ियां बनाओ। जैसे यहाँ पर दिया है अतीत, पुनीत, अनंत और विनीत। अब आपने सोच लिया होगा क्या होगा इसका जोड़ी। देखो आप अपने उत्तर चेक करो। अतीत कल्पना, पुनीत भावना, अनंत साधना, विनीत प्रार्थना। तो इस प्रकार हुई हमारी जोड़ियां मिलाओ। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अब जैसे आपके सामने है, देश पर समाज पर ज्योति का डैश हो, क्या हो, वितान। यह डैश का दिया प्राण के समान है, किसके समान है, स्वदेश का दिया किसके समान है, प्राण के समान है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, यह डैश का दिया प्राण के समान है, किसका, स्वदेश का। इस प्रकार भी आ सकता है, यह स्वदेश का दिया डैश के समान है, किसके समान है, प्राण के समान है। तो बच्चों, तो इस प्रकार हमने जो हमारा 3 परिच्छेद देखा, 3 परिच्छेद से संबंधित हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, जोड़ियां मिलाओ देखा हमने, एक शब्द में उत्तर, ये आपको अपनी बुक में लिख के रखना है। फिर उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे, कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ भी देखा। तो सरल अर्थ जो है वह आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। फिर बाद में आपको याद आता है कि हमने लिखा नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पर है, आपको उसे लिख के लेना है। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिख के लेने हैं, जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि जो कविता का सरल अर्थ है उसे आपको लिखना है अपनी बुक में। अगले कालांश में आगे के 2 परिच्छेदों को हम करेंगे और अपनी कविता को पूरा करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ समझ में आया होगा। अगले कालांश में फिर मिलते हैं। साई राम।